अलकनंदा को क्यों कहते हैं सास बहू? जानिए इस रहस्य को। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप लोग रह जाएंगे दंग। क्या नदी को भी सास बहू कहा जाता है? अगर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? क्या है इन नदियों का रहस्य? इन सवालों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। भारत की धरती नदियों की पावन धारा से सदा सर्वदा सिंचित रही है। यहाँ की नदियाँ केवल जल की धारा नहीं मानी जाती, बल्कि उन्हें माता का दर्जा दिया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ भारतीय जीवन और संस्कृति की आत्मा है। उत्तराखंड की पर्वतीय घाटियों से निकलने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ भी अपने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण पूजनीय है। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यह वही स्थान है जहां से गंगा की मुख्य धारा का उद्गम माना जाता है, लेकिन लोक जीवन में इन दोनों नदियों के बीच एक विशेष नामकरण हुआ है। लोग इन्हें सास बहू कहकर पुकारते हैं। यह परंपरा केवल भौगोलिक कारणों से ही नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी पौराणिक कथा और जनश्रुतियां जुड़ी हुई है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू कहा जाता है और इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर गंगे या हर हर महादेव जरूर लिख दें। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। माना जाता है कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। इसीलिए हिमालय से निकलने वाली मुख्य धारा का नाम भागीरथी रखा गया, क्योंकि वही धारा गंगा के पृथ्वी पर प्रकट होने का प्रतीक है। दूसरी ओर अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ धाम के पास सतोपंथ ग्लेशियर से माना जाता है। यह नदी विष्णु प्रिया कही जाती है और बद्रीनाथ धाम के कारण इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। यहाँ से दोनों मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग का यह संगम केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से भी अद्भुत महत्व रखता है। क्यों कहा जाता है इन्हें सास बहू? आइए ये भी जान लेते हैं। 1. धारा के स्वरूप और स्वभाव से तुलना। भागीरथी नदी बहुत तेज, उग्र और प्रचंड वेग से बहती है। उसकी धारा शोर मचाती है, मानो वह क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव की हो। लोक कथाओं में उसे सास माना गया, क्योंकि पारंपरिक धारणाओं में सास को प्रखर, कठोर और तेज तर्रार माना जाता था। अलकनंदा नदी अपेक्षाकृत शांत, सौम्य और कोमल मानी जाती है। उसकी धारा में एक माधुर्य और शांति का भाव है, इसलिए उसे बहू कहा गया। लोग कहते हैं, देखो सास तेज बहती है और बहू शांत बहती है। 2. लोक कथा के अनुसार पौराणिक लोक कथा कहती है कि जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, तो सास बहू के मिलने जैसा दृश्य प्रतीत होता है। भागीरथी का उग्र प्रवाह ऐसा लगता है जैसे वह बहू को डांट रही हो। वहीं अलकनंदा शांत भाव से सास के सामने झुककर अपने को मिलाती है। इसी व्यवहारिक तुलना से जनमानस ने उन्हें सास बहू कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। 3 परिवार और स्त्रियों के प्रतीक रूप में भारतीय संस्कृति में हर प्राकृतिक तत्व को मानवीय रूपक में समझाने की परंपरा रही है। नदियों को भी माता और स्त्रियों के रूप में देखा गया। भागीरथी का उग्र स्वभाव, घर की बुजुर्ग अनुशासन प्रिय सास का प्रतीक। अलकनंदा का विनम्र और सौम्य स्वभाव, नई नवेली बहू का प्रतीक। संगम स्थल का दार्शनिक महत्व, जब दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, तो यह केवल भौतिक मिलन नहीं है, बल्कि इसे 2 पीढ़ियों के समन्वय के रूप में भी देखा गया है। सास यानी भागीरथी कठोर है, वही बहू यानी अलकनंदा कोमल है। दोनों का संगम जीवन में संतुलन का संदेश देता है। कठोरता और कोमलता,
उग्रता और शांति, अनुभव और नव्यता, जब ये एक साथ मिलते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। धार्मिक विश्वास और श्रद्धा, देवप्रयाग का संगम इतना पवित्र माना गया है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि जैसे बहू सास के घर आकर परिवार को आगे बढ़ाती है, वैसे ही अलकनंदा भागीरथी में मिलकर गंगा का रूप धारण करती है और आगे करोड़ों लोगों का जीवन संवारती है। यहाँ आकर हर भक्त यही अनुभव करता है कि नदी केवल जल नहीं बल्कि जीवन की धारा है। लोक कथाओं में अन्य रूपक कई गांवों में बुजुर्ग कहते हैं कि भागीरथी की धारा इतनी तेज है जैसे सास का क्रोध, अलकनंदा की लहरें इतनी मधुर हैं जैसे बहू की हंसी। यह कहावतें धीरे धीरे लोक भाषा में बैठ गईं और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे सुनाते रहे। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भागीरथी उत्तरकाशी और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसका प्रवाह ऊंचे पहाड़ों से होकर आता है, इसलिए उसमें तेज धार और शोर अधिक है। अलकनंदा बद्रीनाथ क्षेत्र से निकलती है। उसका मार्ग अपेक्षाकृत विस्तृत और शांत है, इसलिए लोगों ने उनके स्वभाव को मानवीय रूपक देकर उन्हें सास बहू कहा। सांस्कृतिक परंपरा उत्तराखंड के कई मेले, लोकगीत और कथाओं में भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से याद किया जाता है। गांव की महिलाएं गाती हैं, भागीरथी सास कठोर, अलकनंदा बहू कोमल। आध्यात्मिक संदेश, इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में कठोरता और कोमलता दोनों का होना आवश्यक है। यदि केवल कठोरता हो तो जीवन रूखा हो जाता है और यदि केवल कोमलता हो तो मजबूती नहीं रहती। भागीरथी और अलकनंदा का संगम हमें यही सिखाता है कि दोनों मिलकर ही गंगा बनती हैं और मानव जीवन को पूर्ण करती हैं। निष्कर्ष, भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू कहने की परंपरा केवल एक लोक कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय जीवन दर्शन का प्रतीक है। भागीरथी का उग्र स्वभाव सास का प्रतीक है, अलकनंदा की शांति बहू का प्रतीक है। देवप्रयाग में दोनों का संगम जीवन के संतुलन का दार्शनिक संदेश देता है। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि प्रकृति केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि उसमें जीवन, संस्कृति और लोक भावनाओं की गहरी छाप छिपी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।